फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर तीनों ईयर के सारे सब्जेक्ट के बारे में बताए जाएंगे। दोस्तों अगर आप बीकॉम करने वाले हैं तो ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बीकॉम का जो कोर्स होता है, जो कि दोस्तों 3 साल का होता है, इसे हम लोग क्लास 12 पास करने के बाद करते हैं। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक यूजी कोर्स होता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि आप अपनी 3 साल का ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको कॉमर्स ग्रेजुएट कहा जाता है। बीकॉम करने के लिए जरूरी है कि क्लास 12 में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए या फिर कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए। बीकॉम का जो कोर्स होता है, इसमें मुख्य तौर पर हम लोग बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड जो जानकारी होती है, उस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बारे में, उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया जाता है। जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको बेसिकली ये पढ़ाया जाता है कि बिजनेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ी थी, बेसिकली वही स्टैटिक्स होती है, थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना हुआ होता है बिजनेस लॉ, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या क्या लॉ होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। उसके बाद आपको एनवायरमेंट स्टडी, इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर कोई लैंग्वेज पढ़ना होगा। ये सारे सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट ईयर के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। पहले तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी होगी। ये थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में हो जाएगा, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसके कंपैरिजन में और थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको कारपोरेट लॉ सब्जेक्ट पढ़ना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपको इनकम टैक्स लॉ के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आपकी एक लैंग्वेज होगी, जो कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी कुछ भी हो सकती है। हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि बीकॉम थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आपको ऑडिटिंग पढ़ना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। उसके बाद आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ना होगा, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ना होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके बाद दोस्तों इसमें भी आपको एक लैंग्वेज पढ़ना होगा, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आपके यहाँ चलता हो। तो ये था बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत सारे जो कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटीज होती है उसमें ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है, यानी कि 3 साल तो उसमें भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें सेमेस्टर वाइज का दिया जाता है, जिसमें 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताए, यही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट ईयर में बताया जाए, किसी किसी यूनिवर्सिटी में उसको सेकेंड ईयर में कर दिया जाए, सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाए। लेकिन यही सारे सब्जेक्ट आपको सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे। जो मैंने इतने सारे सब्जेक्ट बताए, जरूर नहीं कि आपको सभी यूनिवर्सिटी में सभी सब्जेक्ट को पढ़ाए जाए। हो सकता है कि उसमें आपको कुछ कम सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाए, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि बीकॉम में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। और ये डिपेंड करता है आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ाते आया जा रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपके कॉलेज में ये चीजें डिसाइड होती हैं। तो दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो थी।